जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और अन्य इंग्लिश एग्जाम से संबंधित फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमने पिछले वीडियो के माध्यम से फिगर ऑफ स्पीच पर आधारित 50 अभ्यास प्रश्नों को डिस्कस किया है। दोस्तों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच पर आधारित 50 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न। ये दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच पर आधारित पार्ट 7 है। इसको हम भाग 7 भी कह सकते हैं, जिसमें दोस्तों हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है दोस्तों, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लिटिल सॉरोज सिट एंड बीप। साथियों, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, इसको देख लेंगे साथियों। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग, निम्नलिखित में भाषण की आकृति को इंगित करें। कह रहा दोस्तों, लिटिल सोरोज सिट एंड बीप, छोटे छोटे दुख बैठकर रोते हैं। दोस्तों, आपको बताना है निम्नलिखित में भाषण की आकृति को इंगित करें, छोटे छोटे दुख बैठकर रोते हैं। ठीक है, सही आंसर होगा साथियों इसका पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, पन, ऑक्सीमोरॉन। आपको बताना साथियों क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देख लेंगे। का सही आंसर होगा दोस्तों छोटे छोटे दुख बैठकर रोते हैं। अर्थात दोस्तों निर्जीव चीज़ को यहाँ सजीव बना दिया गया है, और यहाँ पर दोस्तों पर्सोनिफिकेशन की बात की गई है, क्योंकि दोस्तों दुख जो है वह निर्जीव है। दुख जो है दोस्तों वह निर्जीव है, और दोस्तों यहाँ रोने की बात की गई है, दुखों को दोस्तों रोने की बात की गई है। अर्थात दोस्तों दुख कभी रोते नहीं है, वह निर्जीव है, इसको सजीव बना दिया गया है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। हमारा आंसर एक के साथ जाएगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा साथियों, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज ऑल द परफ्यूम्स of Arabia will not suit this little hand। साथियों इसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand। ठीक है, इसमें कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त भाषण की आकृति है, अरब के सभी इत्र इस छोटे से हाथ को मीठा नहीं करेंगे। अर्थात दोस्तों मैकबेथ लेडी जो है डंकन का कत्ल करा देती है, उसमें दोस्तों वह कलंकित हो जाती है, अपराधित हो जाती है, और दोस्तों वह कहती है ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटेन दिस लिटिल हैंड। अर्थात दोस्तों कलंकित हाथों को वह सुगंधित नहीं कर सकते, सारे चाहे अरब का पूरे अरब का इत्र क्यों ना उस पर लगा दिया जाए। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको बताना है भाषण की आकृति को बताना है दोस्तों, एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरॉन, हाइपरबोली, सैनेक्डची। क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों यहाँ जो है हाइपरबोली है, अतिशयोक्ति का प्रयोग किया गया है, बातों को बड़ा चढ़ाकर किया गया है, क्योंकि दोस्तों सारे अरब का परफ्यूम्स, कल्पना कीजिए दोस्तों सारे अरब का परफ्यूम्स उन छोटे से हाथों पर लगाने की बात की जा रही है, और दोस्तों यह बात की जा रही है कि वह उसे सुगंधित नहीं कर सकते। दोस्तों यहाँ अतिशयोक्ति का प्रयोग किया गया है, हाइपरबोली का प्रयोग किया गया है। इसको देख लेंगे साथियों, आंसर हमारा सी के साथ जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है दोस्तों, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। साथियों क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेंगे, निम्नलिखित पंक्ति में भाषण की आकृति को इंगित करें।
अपोस्ट्रॉफी, क्लाइमैक्स, पन, पर्सोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, यहाँ सबसे पहले हमें देखना है संबोधन चिन्ह। ठीक है, संबोधन चिन्ह का प्रयोग किया गया, तब दोस्तों यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट आउट स्पीच इन लाइन। दोस्तों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4, वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लुस्ट्रियस आइज। साथियों आपको बताना है भाषण की आकृति को इंगित करें जहां सौंदर्य अपनी चमकदार आंखें नहीं रख सकता। ठीक है, भाषण की आकृति को इंगित करें जहां सौंदर्य अपनी चमकदार आंखें नहीं रख सकता। पन, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, ऑक्सीमोरन। क्वेश्चन नंबर 4, जहां सौंदर्य अपनी चमकदार आंखें नहीं रख सकता। आखिर दोस्तों सौंदर्य अपनी चमकदार आंखें नहीं रख सकता। ठीक है, यहाँ दोस्तों पर्सोनिफिकेशन की बात की गई है, निर्जीव चीज़ को सजीव बना दिया गया है। इसको देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा है दोस्तों, चॉइस द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेंगे साथियों। दोस्तों उस भाषण की आकृति को इंगित करें निम्नलिखित वाक्य में। दोस्तों कह रहा है द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। ऊँट जो है रेगिस्तान का जहाज होता है। इसको दोस्तों मेटाफर में मेटाफर है दोस्तों, सिमली है, पन है, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों मेटाफर की बात की गई है, यहाँ पर मेटाफर की बात की गई है, देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है दोस्तों, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्नलिखित में दोस्तों सही भाषण की आकृति को चुने। जो दोस्तों कह रहा है दोस्तों, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड, इज ड्रॉप इट एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। अर्थात दोस्तों दया की गुणवत्ता तनावपूर्ण नहीं है, ये स्वर्ग से हल्की बारिश के रूप में गिरती है। ठीक है, मेटाफर, हाइपरबोली, सैनेक्डेची, सिमिली। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेंगे साथियों। दोस्तों यहाँ कह रहा है दोस्तों, दया की गुणवत्ता तनावपूर्ण नहीं है, ये स्वर्ग से हल्की बारिश के रूप में गिरती है, बारिश के जैसी गिरती है या बारिश की तरह गिरती है। ठीक है, जब तरह गिरती है दोस्तों तब दोस्तों वहाँ पर क्या होता है, सिमिली का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों यहाँ देख लेंगे दोस्तों एज का प्रयोग किया गया है। दोस्तों सबसे पहले हमें देखना यहाँ एज का प्रयोग किया गया है। और दोस्तों जब एज, सो या दोस्तों लाइक इन शब्दों का जब प्रयोग होता है दोस्तों तब वहाँ पर क्या होता है, सिमिली का प्रयोग किया जाता है। इस तरह दोस्तों हमारा आंसर सिमिली के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेंगे साथियों। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन, लाइक अ पेशेंट इथराइज्ड अपॉन अ टेबल। दोस्तों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7, पंक्ति में भाषण की आकृति को इंगित करें, एक मरीज की तरह एक मेज पर ईथर। ठीक है, मेटाफर, क्लाइमैक्स, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों सबसे पहले हमें देखना है यहाँ दोस्तों लाइक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और दोस्तों दो डिफरेंट चीज़ों में तुलना की गई है, पेशेंट इथराइज अपॉन अ टेबल। ठीक है, यहाँ दोस्तों सिमिली का प्रयोग किया गया है, इसको देख लेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ कह रहा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैचेस। अर्थात दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, आपको बताना दोस्तों। इस तरह देख लेते हैं।
ए में कह रहा साथियों, अतिशयोक्ति भाषण की एक आकृति जिसमें जानबूझकर अतिशयोक्ति द्वारा जोर प्राप्त किया जाता है। क्या दोस्तों, एक में कह रहा दोस्तों भाषण की एक आकृति है जिसमें जानबूझकर अतिशयोक्ति द्वारा जोर प्राप्त किया जाता है। ठीक है। दो में कह रहा, बी में कह रहा दोस्तों ऑक्सीमोरन भाषण की एक आकृति जिसमें शामिल है आमतौर पर दो स्पष्ट रूप से विरोधाभासी शब्द जो एक चौंकाने वाले विरोधाभास को व्यक्त करते हैं। ठीक है। सी में कह रहा साथियों, सी में देख लेंगे साथियों, सी में कह रहा साथियों मेटाफर एक दोस्तों रूपक भाषण का एक चित्र जिसमें दोस्तों दो विपरीत वस्तुओं की तुलना पहचान से की जाती है या दोस्तों एक को दूसरे के स्थान पर बदलने से की जाती है। इसको देख लेंगे दोस्तों। और डी में कह रहा दोस्तों ऑल ऑफ 3 ऑप्शंस आर मैचेस करेक्टली। कह रहा दोस्तों तीनों विकल्पों में से सभी सुमेलित हैं। आपको बताना साथियों क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेंगे। दोस्तों इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है साथियों ऑल ऑफ 3 ऑप्शन इज मैचड करेक्टेड। सब उपरोक्त में तीनों सही हैं। ठीक है। इसको देख लेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 9 द राइमिंग ऑफ वेवल साउंड्स विदाउट द राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स इज नॉन एज। साथियों क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेंगे। इसमें कह रहा है व्यंजन की तुकबंदी के बिना स्वर ध्वनियों की तुकबंदी के रूप में जाना जाता है। व्यंजन की तुकबंदी के बिना दोस्तों स्वर ध्वनियों की तुकबंदी के रूप में जाना जाता है रिदम को, कंसोनेंस को, एसोनेंस को, अलिट्रेशन को। क्वेश्चन नंबर 9 इसका दोस्तों सही आंसर होगा एसोनेंस। स्वर साम होता है दोस्तों, ये स्वर साम्यता की बात कर रहा है या स्वरों की एकता की बात करता है। ठीक है। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है साथियों द फिगर ऑफ स्पीच इन ही इज टू फॉन्ड ऑफ रेड टैप इज। साथियों वह लाल फीताशाही का बहुत शौकीन है। में भाषण की आकृति है दोस्तों, वह लाल फीताशाही का बहुत शौकीन है। सिमली, मेटानोमी, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन। क्वेश्चन नंबर 10 मिटोनोमी। ठीक है। इसका सही आंसर होगा साथियों मिटोनोमी। वह लाल फीताशाही का बहुत शौकीन है, मिटोनोमी। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 11 को देख लेंगे। यहाँ कह रहा साथियों द फिगर ऑफ स्पीच इन प्लक फ्रॉम द मेमोरी अ रूटेड सारो इज। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 11 भाषण की आकृति जिसमें दोस्तों स्मृति से एक जड़ दुख को तोड़ो। आपको बताना है दोस्तों सिमली, मेटाफोर, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोली। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेंगे। इसका दोस्तों सही है मेटाफोर। ठीक है। कह रहा दोस्तों भाषण की आकृति स्मृति से एक जड़ दुख को तोड़ो, मेटाफोर। क्वेश्चन नंबर 12 द फिगर ऑफ स्पीच इन द होली टाइम इज क्वाइट एज अ नन इज। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 12 पवित्र समय एक नन के रूप में शांत है। इस भाषण की आकृति है दोस्तों, इसमें आपको बताना मेटाफर, हाइपरबोली, पर्सोनिफिकेशन, सिमली। क्वेश्चन नंबर 12 इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, सिमली हो जाएगा। द फिगर ऑफ द होली ऑफ टाइम इज एज की बात की गई है, तरह की बात की गई, जैसे की बात की गई, तो दोस्तों यहाँ सिमली हो जाएगा। ठीक है। दिस सी डैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून द फिगर ऑफ स्पीच हेयर इज। साथियों आपको बताना क्वेश्चन नंबर 13
इसमें कह रहा है दोस्तों सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन। अर्थात दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेंगे, 13 को देख लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, यह समुद्र जो चंद्रमा को अपनी गोद में रखता है। यहाँ भाषण की आकृति है, यह समुद्र जो चंद्रमा को अपनी गोद में रखता है। अर्थात दोस्तों गोद में रखने का काम तो केवल व्यक्ति ही कर सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ समुद्र की बात की गई है और इस तरह से दोस्तों यहाँ मानवीकरण किया गया है, पर्सोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 14, द फिगर ऑफ स्पीच इन ओ माई लव इज लाइक अ रेड रोज इज। साथियों आपको बताना है भाषण की आकृति है दोस्तों, हे मेरे प्यार एक लाल की तरह है, लाल गुलाब। ठीक है, सिमली दोस्तों यहाँ लाइक की बात की गई है। ठीक है, इस तरह देख पा रहे हैं दोस्तों आप। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेंगे, यहाँ दोस्तों सिमली की बात की गई है। ठीक है, यहाँ दोस्तों सिमली की बात की गई है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कह रहा है दोस्तों द फिगर ऑफ स्पीच इन लाइफ इज अ ड्रीम इज। दोस्तों यहाँ बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 15, जीवन एक सपना है में भाषण की आकृति है दोस्तों, पर्सोनिफिकेशन, सिमली, मेटाफर, मेटोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 15, इसका सही आंसर होगा साथियों मेटाफर। क्या होगा दोस्तों? मेटाफर इसका सही आंसर होगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कह रहा है दोस्तों द फिगर ऑफ स्पीच इन ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड इज। साथियों कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में अरब के सभी इत्र इस छोटे से हाथ को मीठा नहीं कर सकते में भाषण की आकृति है दोस्तों, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोली। क्वेश्चन नंबर 16 ये दोस्तों कई बार रिपीट हुआ है और दोस्तों एग्जाम में भी कई बार रिपीट हो चुका है। इसका दोस्तों सही आंसर है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कह रहा साथियों द अक्यूरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ adjacent वर्ड्स इज। साथियों आपको बताना है द एक्यूरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स इज। साथियों आपको बताना अलिटरेशन, एसोनेंस, हॉल प्राइम, रिदम। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों इसमें कह रहा है आसन शब्दों की शुरुआत में एक ही अक्षर या ध्वनि की उपस्थिति है। वह दोस्तों आपको बताना है अलिटरेशन, एसोनेंस, हॉल प्राइम, रिदम। क्वेश्चन नंबर 17, आसन शब्दों की शुरुआत में एक ही अक्षर या ध्वनि की उपस्थिति है। क्वेश्चन नंबर 17, अलिट्रेशन। ठीक है, अलिट्रेशन इसका सही हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 18, द फिगर ऑफ स्पीच इन दीथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑफ किंग्स इज। साथियों आपको बताना क्वेश्चन नंबर 18, उस भाषण की आकृति को बताना है दोस्तों, उस फिगर ऑफ स्पीच को बताना है मौत अपने बर्फीले हाथ रखती है। दोस्तों राजाओं पर मौत अपने बर्फीले हाथ रखती है। इसमें दोस्तों आपको बताना है सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोली। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेंगे। यहाँ दोस्तों मौत के हाथ की बात की गई है, यहाँ दोस्तों निर्जीव चीज़ को सजीव बना दिया गया है। यहाँ दोस्तों पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण है। देख लेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट आई सी यू कमिंग आउट ऑफ अ लाइट ब्लू कार टुमारो। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में भाषण की आकृति का पता लगाएं। कथन दिया है दोस्तों मैं देख रहा हूं कि आप एक हल्की नीली कार से बाहर आ रहे हैं। दोस्तों मैं देख रहा हूं कल आप एक हल्की नीली कार से बाहर आ रहे थे। लिटोड्स, पन, पैथेटिक फैलेसी, इनंडो। आपको बताना साथियों क्वेश्चन नंबर 19।
दोस्तों इसका सही आंसर होगा इनैंडो। ठीक है, इसका सही आंसर होगा साथियों इनैंडो। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कह रहा है दोस्तों विच इज़ नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मेटोनॉमी फिगर ऑफ स्पीच। अर्थात दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच मेटोनॉमी के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ए में कह रहा है दोस्तों ग्रीक भाषा मेटोनॉमी का अर्थ है नाम का परिवर्तन। बी में कह रहा है दोस्तों मेटोनॉमी तब होता है जब एक चीज़ को दूसरे पर लागू किया जाता है जिसके साथ यह निकटता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सी में कह रहा है दोस्तों मेटोनॉमी में किसी चीज़ के एक भाग का प्रयोग किया जाता है, पूरे का नहीं। ठीक है, डी में कह रहा है दोस्तों राजदंड का इस्तेमाल राजा के लिए किया जा सकता है। ठीक है, डी में कह रहा है दोस्तों राजदंड का इस्तेमाल राजा के लिए भी किया जा सकता है। आपको सही आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 20 का दोस्तों सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा साथियों सी इसका सही आंसर होगा साथियों। सी में कह रहा है साथियों सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। मेटोनॉमी में किसी चीज़ के एक भाग का प्रयोग किया जाता है, पूरे का नहीं। ठीक है, सही आंसर होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेंगे साथियों। फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच। दोस्तों उस भाषण की आकृति का पता लगाएं। ही रिसीव्ड अ मोर्टल बॉन्ड। अर्थात दोस्तों यहाँ कह रहा है उस भाषण की आकृति का पता लगाएं, उसे एक नश्वर घाव मिला है। ही रिसीव्ड अ मोर्टल बॉन्ड अर्थात दोस्तों उसे एक नश्वर घाव मिला है। सैनेक्डची, ट्रांसफर एपिथेट, मेटोनॉमी, लिटोट्स। क्वेश्चन नंबर 21। इसका सही आंसर होगा साथियों ट्रांसफर एपिथेट। ठीक है, इसका सही आंसर होगा साथियों ट्रांसफर एपिथेट। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। विच इज़ आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा कथन गलत है दोस्तों अंडर स्टेटमेंट फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, वह कौन सा कथन है दोस्तों जो गलत है। भाषण की दोस्तों अल्पसंख्यक आकृति को आपको बताना है अंडर स्टेटमेंट फिगर ऑफ स्पीच। इसको दोस्तों मैं हिंदी में भी पढ़ूंगा, मैं दोस्तों हिंदी में ही समझा देता हूँ इसको। ए में कह रहा है दोस्तों अल्प कथन के लिए ग्रीक शब्द अर्धसूत्री विभाजन है। ठीक है, बी में दूसरे में कह रहा है दोस्तों ये किसी चीज़ का उतना अधिक प्रतिनिधित्व नहीं करता है, वास्तव में जितना है उससे कम परिणाम में। ठीक है, तीसरा कह रहा है दोस्तों वर्ड्सवर्थियन लाइन और कभी नहीं उठा। ठीक है, एक ही पत्थर के ऊपर इसका उदाहरण है। चौथे में कह रहा है दोस्तों इसका उपयोग इसके विपरीत को नकार कर एक सकारात्मक पर जोर देने के लिए भी किया जाता है। आपको बताना है दोस्तों, मिलान करना है। ए में कह रहा है दोस्तों 2 और 4 सही है, बी में कह रहा है 2 सही है, सी में कह रहा है 4 सही है, या डी में कह रहा है 1 2 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेंगे साथियों। इसमें दोस्तों ए सही होगा, 2 और 4 कथन सही है। ठीक है, 2 और 4 कथन सही है दोस्तों। 2 और 4 में कह रहा है दोस्तों 2 और 4 कथन सही है। 2 और 4 में कह रहा है दोस्तों
दो में कह रहा है यह किसी चीज़ का उतना अधिक प्रतिनिधित्व नहीं करता जितना कि वास्तव में जितना है। और दोस्तों 4 में कह रहा है इसका उपयोग इसके विपरीत को नकार कर एक सकारात्मक पर जोर देने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेंगे दोस्तों। इसमें कह रहा है दोस्तों पन है दोस्तों, पन को श्लेष कहते हैं दोस्तों। अपोजिट वर्ड, अ प्ले ऑफ वर्ड्स, अ फनी वर्ड्स, आइडेंटिकल वर्ड्स। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों पन जो है अ प्ले ऑन वर्ड्स, ठीक है, अ प्ले ऑन वर्ड्स होता है, उसको आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें कह रहा है साथियों विच लिटरेरी डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस ऑफ द लास्ट पैराग्राफ द सेम स्पोर्टरिंग ऑफ syllables was here drowned by the stuttering ऑफ द क्लास। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 24 में किस साहित्य युक्ति का प्रयोग किया गया है। अंतिम पैराग्राफ के निम्नलिखित वाक्य सिलेबल्स का वही स्पंदन सुना गया था। कक्षा की तंगहाली में डूब गया। ठीक है, इसको आप देख लें। मेटाफर, आयरनी, अपोस्ट्रॉफी, ओनोमाटोपोइया। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, इसका सही आंसर है साथियों ध्वनि सूचकता की बात कर रहा है दोस्तों, ओनोमाटोपोइया इसके आधार पर दोस्तों आंसर होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 को देख लें। अलिट्रेशन में बी डिफाइंड एज, अर्थात दोस्तों कह रहा है अनुप्रास को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। किस प्रकार दोस्तों? अलिटरेरी जेनर के रूप में, रिपीटेड कंसोनेंट्स इन अ सेंटेंस के रूप में, अ रिपीटेशन ऑफ अ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। साथियों इसमें कह रहा है दोस्तों सी में कह रहा है एक क्रम में एक भाषण की ध्वनि की पुनरावृत्ति के रूप में। ठीक है, डी में कह रहा है दोस्तों लिटरेरी एप्टीट्यूड, साहित्य की योग्यता। इसका सही आंसर होगा साथियों क्वेश्चन नंबर 25 सी। इसका सही आंसर होगा साथियों सी। इसका सही आंसर होगा साथियों सी, एक क्रम में एक भाषण की ध्वनि की पुनरावृत्ति के शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें कह रहा है साथियों क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है निम्नलिखित पंक्ति में किस प्रकार के भाषण का प्रयोग किया गया है। What figure of speech has been used in the following line? Rascals and rogues run race round and round the rogued rock। साथियों आपको बताना है निम्नलिखित पंक्ति में किस प्रकार के भाषण का प्रयोग किया गया है। रास्कल्स का और बदमाशों के गोल गोल दौड़ लगाई का, और दोस्तों ऊबड़ खाबड़ चट्टान का। ठीक है, इसको आपको बताना है दोस्तों। हाइपरबोली, अलिट्रेशन, ओनोमाटोपोइया, अपोस्ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 26, दोस्तों यहाँ आर को बार बार रिपीट किया गया है। आर को दोस्तों रिपीट किया गया है, आप देख पा रहे हैं आर को दोस्तों बार बार रिपीट किया गया है, इसलिए दोस्तों हमारा आंसर भी अलिट्रेशन के साथ जाएगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों हमारा आंसर भी अलिट्रेशन के साथ जाएगा, क्योंकि रिपीट किया गया है दोस्तों आर को, अर्थात दोस्तों अक्षर को रिपीट किया गया है। इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें कह रहा साथियों व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन, फेयरलिटी दाई नेम इज़ वुमेन। अर्थात दोस्तों भाषण की किस आकृति का प्रयोग किया गया है निम्नलिखित पंक्ति में। कमज़ोर तुम्हारा नाम
है महिला है। कमज़ोर तुम्हारा नाम महिला है। ठीक है, कमज़ोर तुम्हारा नाम महिला है, इसको देख लेंगे दोस्तों। मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अपॉस्ट्रॉफी, सिमली। क्वेश्चन नंबर 27। दोस्तों यहाँ संबोधन चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इसलिए दोस्तों यहाँ अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग किया गया है। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इसमें कह रहा है दोस्तों, द फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट द सेंस ऑफ मीनिंग इज नाउन एज। दोस्तों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 28। भाषण की आकृति जिसमें ध्वनि अर्थ या अर्थ का सुझाव देती है कहलाती है। साथियों आपको बताना है उस भाषण की आकृति को बताना दोस्तों जिसमें दोस्तों ध्वनि अर्थ या अर्थ का सुझाव देती है, वह कहलाती है दोस्तों अलिट्रेशन, ओनोमाटोपोइया, ऑक्सीमोरन, ट्रांसफर एपिथेट। क्वेश्चन नंबर 28। दोस्तों ध्वनि की जब बात हो रही, ध्वनि सूचक शब्द एक ही है दोस्तों, ओनोमाटोपोइया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। A figure of speech in which a qualified adjective is sometimes transferred from a person to a thing or from one word to another to which it does not strictly belong is called metonymy, transfer epithet, apostrophe, personification। साथियों आपको बताना है, इसमें कह रहा है दोस्तों भाषण की एक आकृति जिसमें दोस्तों एक योग्यता विशेषण कभी कभी किसी व्यक्ति से किसी चीज़ में स्थानांतरित हो जाता है, या दोस्तों एक शब्द से दूसरे शब्द में जिसका वह कड़ाई से संबंध नहीं रखता है कहलाता है मेटोनोमी, कहलाता है ट्रांसफर एपिथेट, अपोस्ट्रॉफी, पर्सोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 29। इसका सही आंसर होगा साथियों ट्रांसफर एपिथेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेंगे। इसमें कह रहा है दोस्तों, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। इज दिस द फेज दैट लॉन्च 1,000 शिप्स एंड बर्न द टेबल्स टॉवर्स ऑफ इल्यूम। अर्थात दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित पंक्तियों में भाषण की आकृति का पता लगाएं, क्या ये वही चेहरा है जिसने दोस्तों 1,000 जहाज़ों को लॉन्च किया और इलियम के टॉपलेस टावरों को जला दिया। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोली, मेटाफर, ऑक्सीमोरन। क्वेश्चन नंबर 30। दोस्तों यहाँ अतिशयोक्ति की बात की जा रही है, इसलिए दोस्तों आंसर हमारा हाइपरबोली होगा। ठीक है, अतिशयोक्ति की बात की गई है दोस्तों, हाइपरबोली इसका सही आंसर होगा। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 31। सिमली इज अ पार्ट ऑफ स्पीच, अ फिगर ऑफ स्पीच, अ टेक्निकल डिवाइस यूज्ड बाय ओल्ड पोइट्स, अ सिस्टर ऑफ इमिली डिकन्सन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31। दोस्तों सिमली है दोस्तों अ फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, सिमली क्या है दोस्तों, एक फिगर ऑफ स्पीच है, इसको दोस्तों उपमा अलंकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। द मर्मर्स हंट ऑफ फ्लीज ऑन समर्स ईव्स, द फिगर ऑफ स्पीच इज सिमली, मेटाफर, ओनोमाटोपोइया, हाइपरबोली। क्वेश्चन नंबर 32। सिमली, मेटाफर, ओनोमाटोपोइया, हाइपरबोली सही आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32। सी, मरमर्स की बात की गई दोस्तों, बड़बड़ाने की बात की गई है, इसलिए दोस्तों ओनोमाटोपोइया यहाँ पर ध्वनि सूचक शब्द है और दोस्तों हमारा आंसर भी सी होगा। क्वेश्चन नंबर 33। इसमें कह रहा है दोस्तों ऑन फेम इफ आई error to delight in thy praises,
द फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रॉफी, ओनोमाटोपोइया, मेटाफर। क्वेश्चन नंबर 33। दोस्तों यहाँ जब संबोधन चिन्ह का प्रयोग किया गया इसलिए दोस्तों आंसर हमारा अपोस्ट्रॉफी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, द वेव्स थंडर्ड ऑन द शोर। अर्थात दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेंगे। निम्नलिखित पंक्ति में भाषण की कौन सी आकृति है दोस्तों, पता लगाएं। लहरें किनारे पर गरजती हैं। लहरें दोस्तों किनारे पर गरजती हैं। पर्सोनिफिकेशन, ओनोमाटोपोइया, हाइपरबोली, मेटाफर। क्वेश्चन नंबर 34, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ओनोमाटोपोइया। ठीक है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ओनोमाटोपोइया, सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35। नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। अर्थात दोस्तों उस फिगर ऑफ स्पीच का नाम बताना है दोस्तों। कह रहा है दोस्तों बॉयज विल बी बॉयज। अर्थात दोस्तों लड़के तो लड़के रहेंगे। एपिग्राम, पर्सोनिफिकेशन, लिटोट्स, ट्यूटर फ्रेज। इसका सही आंसर होगा साथियों क्वेश्चन नंबर 35, सही आंसर होगा दोस्तों ट्यूटो फ्रेज। ठीक है, इसका सही आंसर होगा साथियों ट्यूटो फ्रेज, क्योंकि दोस्तों फैक्ट है, आर फैक्ट्स, टुमारो इज टुमारो, ट्यूटो फ्रेज, अ फ्रेज और सेंटेंस दैट रिपीट्स एन आइडिया इन द सेम वर्ड्स। अर्थात दोस्तों सेम वर्ड्स को रिपीट किया जाए तब दोस्तों क्या होता है, ट्यूटो फ्रेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेंगे साथियों। नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। दोस्तों आपको बताना है निम्नलिखित पंक्ति में भाषण की आकृति का नाम बताना है दोस्तों। इसमें कह रहा साथियों द मोर हेस्ट द लेस स्पीड। अर्थात जितनी जल्दी उतनी ही कम गति। सिमिली, मेटाफर, इरानी, एपिग्राम। क्वेश्चन नंबर 36, इसका सही आंसर होगा साथियों एपिग्राम। सही आंसर होगा साथियों एपिग्राम। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। नेम ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। दोस्तों निम्नलिखित में भाषण की कौन सी आकृति है आपको बताना है। कह रहा दोस्तों वाई देन, फिर क्यों, हे प्रेमपूर्ण प्रेम, हे प्रेम में घृणा। ठीक है, हे प्रेमपूर्ण प्रेम, हे प्रेमपूर्ण घृणा। क्वेश्चन नंबर 37, दोस्तों यहाँ प्रेमपूर्ण की बात की गई और यहाँ घृणा की बात की गई। ठीक है, इसलिए दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑक्सीमोरॉन, क्योंकि दोस्तों यहाँ प्रेम की बात की गई और यहाँ घृणा की बात की गई है। दोस्तों जहाँ प्यार है वहाँ नफ़रत है, दोनों ही दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए दोस्तों हमारा आंसर ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा। देख लेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा दोस्तों व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन। अर्थात दोस्तों मानवीकरण क्या है। क्या है साथियों, मानवीकरण क्या है। ए में कह रहा है दोस्तों अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। अर्थात दो वस्तुओं के बीच तुलना है। बी में कह रहा है दोस्तों कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ऑफ अ कैरेक्टर, एक चरित्र का विरोधाभासी बयान है। निर्जीव वस्तुओं को मानवीय गुण देना। तीसरा कह रहा है दोस्तों गिविंग ह्यूमन एट्रीब्यूट्स टू इनएनिमेट
ऑब्जेक्ट, अर्थात दोस्तों निर्जीव वस्तुओं को मानवीय गुण देना, ठीक है। वेन अ ह्यूमन बीइंग फेल्स टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, जब कोई इंसान खुद को समझने में विफल रहता है, अर्थात दोस्तों हमारा आंसर यहाँ सी के साथ जाएगा। पर्सोनिफिकेशन दोस्तों होता ही वही है जो दोस्तों निर्जीव वस्तुओं को मानवीय गुण देता है या दोस्तों निर्जीव वस्तुओं को सजीव बना देता है, ठीक है। इसलिए दोस्तों आंसर हमारा सी के साथ जाएगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेंगे साथियों। थर्टी नाइन में कह रहा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 39, द फिगर ऑफ स्पीच बाय मीन्स ऑफ विच अ पार्ट इज मेड टू स्टैंड फॉर अ होल इज कॉल्ड सैनेक्डची, एलेगरी, पैराडॉक्स, पर्सोनिफिकेशन। अर्थात दोस्तों इसमें कह रहा है भाषण की कौन सी आकृति है जिसके माध्यम से एक भाग को पूरे के लिए खड़ा किया जाता है, वह कहलाता है सैनेक्डची, एलेगरी, पैराडॉक्स, पर्सोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 39, इसका सही आंसर होगा साथियों सैनेक्डची, ठीक है। इसका सही आंसर होगा साथियों सैनेक्डची। आइए दोस्तों देख लेते क्वेश्चन नंबर 40। इसमें कह रहा है दोस्तों आई बेबल ऑन द पेबल्स, ठीक है। आई बेबल ऑन द पेबल्स, आई मरमर अंडर द मून एंड स्टार, ठीक है। द लाइन्स कंटेन एग्जाम्पल ऑफ, साथियों आपको बताना है इसका जो दोस्तों है दोस्तों कह रहा है आई बेबल्स ऑन द पेबल्स, मैं कंकड़ पर बड़बड़ाता हूँ, मैं चांद और सितारों के नीचे बड़बड़ाता हूँ। पंक्तियों में दोस्तों पंक्तियाँ दोस्तों किसका उदाहरण है आपको बताना है दोस्तों। यहाँ ओ आएगा दोस्तों ओनोमाटोपोइया। इस तरह से दोस्तों आंसर हमारा ओनोमाटोपोइया हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा साथियों ओनोमाटोपोइया। ये एक तरह का दोस्तों बड़बड़ाना जो है ध्वनि सूचक शब्द है, इसलिए दोस्तों आंसर हमारा ओनोमाटोपोइया हो जाएगा। इसको देख लेंगे। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। इसमें कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है द फिगर ऑफ स्पीच इन बट पैसेंस टू प्रिवेंट डैट मर्मर सून रिप्लाइज इज। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 41, लेकिन धैर्य में भाषण की आकृति उस बड़बड़ाहट को रोकता है, जल्द ही जवाब देता है। आपको बताना है दोस्तों अ सिमिली, अ मेटाफोर, एन एलेगोरी, अ पर्सोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर इसमें दोस्तों सही आंसर होगा हमारा पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। अब पर्सोनिफिकेशन इसका सही आंसर होगा साथियों। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42, स्ट्रैंड साइड्स इनविजिबल टू सी फ्रॉम डन गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार इज एन एग्जाम्पल ऑफ। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेंगे साथियों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42। इसका सही आंसर होगा साथियों पैराडॉक्स, ठीक है। इसका सही आंसर होगा साथियों पैराडॉक्स। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 को देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 43,
इसमें कह रहा है दोस्तों, ओ वाइल्ड बेस्ड विंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, ऑक्सीमोरन, अपोस्ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 43। दोस्तों हमने देखा था दोस्तों, जहाँ दोस्तों संबोधन चिन्ह का प्रयोग नहीं होता वहाँ दोस्तों कॉमा भी आता है, और इस तरह दोस्तों यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है दोस्तों अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। सो देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 44। नॉर कास्ट वन लॉगिंग lingering look behind the repetition of I sounds, I say, I called, allusion, personification, alliteration, metaphor। क्वेश्चन नंबर 44। इसमें कह रहा है दोस्तों, और ना ही एक लालसा को पीछे की ओर देखें ध्वनि की पुनरावृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? अलिट्रेशन। क्या कहलाती है दोस्तों? अलिट्रेशन कहलाती है, अलिट्रेशन। एंड ऑक्सीमोरन साथियों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 45। एक ऑक्सीमोरन है दोस्तों, क्या है दोस्तों? ए में कह रहा है दोस्तों, पेयर्स विरोधाभासी शब्दों को व्यक्त करने के लिए नया या जटिल अर्थ। बी कह रहा है दोस्तों, एक जानबूझकर अतिशयोक्ति। सी कह रहा है दोस्तों, ये कहते हुए तुलना करता है कि एक चीज़ दूसरी की तरह है। डी कह रहा है दोस्तों, गैर मानवीय चीज़ों को मानव होने के रूप में वर्णित करता है। ठीक है, सही आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 का ए इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। ए इसका सही आंसर हो जाएगा, विरोधाभासी शब्दों को व्यक्त करने के लिए नया या जटिल अर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 को देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 46 को देख लेंगे साथियों। Metonymy is used in which of the following sentence from Macbeth। दोस्तों आपको बताना है, दोस्तों ये वाक्य जो है मैकबेथ से लिया गया है, और दोस्तों इसमें बताना मेटोनॉमी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है। ठीक है, एंड इट वुडस्ट रॉन्गली विन। इसमें कह रहा है दोस्तों, और फिर भी गलत तरीके से जीतेंगे। बी में कह रहा है दोस्तों, मैं सामान्य आनंद के लिए पीता हूँ वो पूरी में। सी कह रहा है दोस्तों, इतना बेईमान और निष्पक्ष एक दिन मैंने नहीं देखा। डी कह रहा है दोस्तों, क्या वह डिस्पैच किया गया? आपको बताना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46, इसका सही आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। इसका सही आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। बी में कह रहा है दोस्तों, मैं सामान्य आनंद के लिए पीता हूँ और पूरी मेज। ठीक है, पूरी मेज, मैं सामान्य आनंद के लिए पीता हूँ और दोस्तों पूरी मेज। इसको देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें कह रहा साथियों, फाइंड आउट द, क्वेश्चन नंबर 47, फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। अर्थात दोस्तों निम्नलिखित पंक्तियों में आपको उस फिगर ऑफ स्पीच का बताना है। ही वॉचेस फ्रॉम हिज माउंटेन वॉल्स एंड लाइक अ थंडर वोल्ट ही फॉल्स। वह अपने पहाड़ की शहर पनाह पर, दोस्तों वह अपने पहाड़ की शहर पनाह पर से देखता है और वज्र की नाई गिर पड़ता है। ठीक है, इसको दोस्तों आपको बताना है। हाइपरबली, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफर। क्वेश्चन नंबर 47,
दोस्तों जैसा कि हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, जैसे लाइक दिया है दोस्तों, एज दिया है, या दोस्तों सो शब्द दिया है, तब दोस्तों वहाँ पर क्या होगा, सिमली। ठीक है, यहाँ दोस्तों सिमली का प्रयोग किया गया है। हमारा आंसर भी दोस्तों सी के साथ जाएगा। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा है, हियर वंस द embattled farmers stood and fired the shot heard around the world, which figure of speech has been used in the above sentence। साथियों इसमें कह रहा है, यहाँ एक बार उलझे हुए किसान खड़े हो गए और चारों ओर सुनाई देने वाली गोली चला दी। भाषण की किस आकृति का उपयोग किया गया है दोस्तों उपरोक्त में, आपको बताना है। उपरोक्त वाक्य में दोस्तों भाषण की किस आकृति का प्रयोग किया गया है, मेटाफर का, सिमली का, पर्सोनिफिकेशन का, हाइपरबोली का। क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है साथियों हाइपरबोली। ठीक है, इसका सही आंसर है साथियों हाइपरबोली। इसका सही आंसर है साथियों हाइपरबोली। इसको देख लेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49। इसमें कह रहा है दोस्तों, व्हाट काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच रिप्रेजेंट्स द साउंड इट डिस्क्राइब्स। आपको बताना है साथियों। क्वेश्चन नंबर 49। दोस्तों किस प्रकार की भाषण की आकृति उस ध्वनि का प्रतिनिधित्व करती है जिसका वह वर्णन करती है, सिमली, ओनोमाटोपोइया, मेटाफर, हाइपरबोली। क्वेश्चन नंबर 49 इसका सही आंसर होगा दोस्तों ओनोमाटोपोइया। ठीक है, इसका सही आंसर है साथियों ओनोमाटोपोइया। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेंगे साथियों। ये थोड़ा लंबा प्रश्न है और आंसर इसका और लंबा है। विच इज आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, अंडर स्टेटमेंट्स, फिगर ऑफ स्पीच। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे दोस्तों, कौन सा या कौन से गलत कथन, अल्प कथन भाषण की आकृति है, आपको बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों इसमें कह रहा है दोस्तों, पहले में कह रहा है, मैं खामोशी के लिए ग्रीक शब्द अर्थसूत्री विभाजन है। दोस्तों दूसरा कह रहा है, ये किसी चीज़ का उतना कम प्रतिनिधित्व नहीं करता है जितना वह वास्तव में है। तीसरा कह रहा है दोस्तों, इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ दोस्तों, वर्ड्सवर्थियन लाइन और कभी एक भी पत्थर नहीं उठाया इसका उदाहरण है। चौथा कह रहा है दोस्तों, इसका उपयोग इसके विपरीत को नकार कर एक सकारात्मक पर जोर देने के लिए भी किया जाता है। सही आंसर दोस्तों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 50 का। इसका सही आंसर है साथियों 2 और 4 दोनों ही सही हैं। 2 और 4 दोस्तों दोनों ही सही हैं, क्योंकि दोस्तों 2 में कह रहा है साथियों, ये किसी चीज़ का उतना कम प्रतिनिधित्व नहीं करता जितना कि वह वास्तव में है। और दोस्तों चौथा कह रहा है, इसका उपयोग इसके विपरीत को नकार कर एक सकारात्मक पर जोर देने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, इस तरह दोस्तों इसके दोनों ही सही हैं। इसको आप ए के साथ जाएंगे, इसको देख लेंगे। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा दोस्तों ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अभी तक मेरे YouTube चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों मेरा YouTube चैनल है टारगेट इंग्लिश गुरु, जिसमें दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि दोस्तों नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको अपलोडेड वीडियो मिलती रहें। इसके साथ ही दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।